विधानसभा में मेरी बातें हुई, लेकिन अभी 27 दूर है, इससे पहले 25 है। 25 में जो बिहार में आप लोगों की तैयारी चल रही है, एक लहर सी जगा दी आपके नेता ओम प्रकाश राजभर ने। क्या लग रहा है कि अगर वहां पर 25 में चुनाव लड़ा जाए तो 2, 4, 10 या दर्जन सीट निकलने की संभावना है? वहाँ की सरकार इतनी मजबूर हो गई है कि हमको पहले बुला रही है कि आपको मंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। पहले नीतीश की तरह कि नहीं आओ हम तुम्हें मंत्री बना देते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग को वह नहीं है। हम लोग को यह है कि मंत्री भी बनेंगे और हावी भी होंगे और हम लोग कम से 10-15 सीट हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। जीतेंगे कितने? मोस्ट जीतेंगे कितने? हम पूरा जीतेंगे। आपके नेता भी दावा करते हैं कि हम पूरा चुनाव जीत रहे हैं। 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है। ये अगर कोई पत्रकार बंधु पूछते हैं कि सर 10 सीटों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जिस उपचुनाव को लेकर देख लीजिए, तो आपका नेता जी कहना होता है कि 200 सीट हम जीत रहे हैं। 500 राजा में 180 राजा राजभर के थे। ये छिपा हुआ इतिहास है। आज तक लोग कोई नहीं जानता था। ओम प्रकाश राजभर ने जगा दिया। सारे राजभर जाग चुके हैं। अब राजभर को बताना नहीं है। चाहे बिहार हो, चाहे बांग्लादेश हो, बंगाल हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ भी आप जाइए राजभर जाग चुका है और राजभर के अब पानी आ गई है। और राजभर अब दावा वो कस रहा है कि हम राजभर हैं, लिख के टाइटल भी मार रहा है कि हम राजभर हैं। हाँ, मतलब एक पहचान दे दिया है मंत्री ओम प्रकाश राजभर। मंत्री जी ने पहचान दी है और मंत्री जी ने पहचान ही नहीं दी है। मंत्री जी जगा करके वो आस्थान पर खड़ा कर दिए कि आज राजभर कहीं भी खड़ा होकर कह रहा है कि मैं राजभर हूँ। अच्छा, इससे पहले भी राजभर जाति थी, आज भी है, और राजभर समाज के सांसद, मंत्री, विधायक हुआ करते थे। तमाम राजभर का इतिहास रहा है। लेकिन उस वक्त जो राजभर को किस एंगल से लोग देखते थे और आज किस एंगल से देख रहे हैं? पहले के जो मंत्री थे वो अपना जेब भरने के चक्कर में पड़े लोग थे। अच्छे मंत्री थे, सुखदेव राजभर थे, रामांचल परिवहन मंत्री थे, बहुजन सरकार में 3 चर्चा में मंत्री थे। एक भी कहीं आवाज बता दो कि नहीं राजभर के घर का आवाज उठाए होंगे? किसी राजभर का मार खाता था, लात खाता था, जो भी चीज होती थी, कहीं आग लग गया, आगजली हो गई या चोरी हो गया, डकैती हो गया, उसके घर में मौत हो गई, एक दरवाजा बता दीजिए कि वहाँ जा करके और संबोधित में वो कहे होंगे कि नहीं हम इसको मदद करने के लिए तैयार हूँ। हैं उसके बाद से क्या नाम है, हरिनारायण राजभर जी थे। हरिनारायण राजभर जी हमारे सहयोगी हैं, उनको भी हम लोग प्यार देते हैं। वो आए हमारे यहाँ, हम लोगों को संसद बना के भेज दिए। लेकिन संसद बना कर वो आज तक नहीं देखे कि हमारा भाई जो जीता के भेजा है हमको, चलो मैं उनका क्षेत्र घूम कर थोड़ा देख लूँगा, हाल चल ले लूँ कि वो लोग कैसे हैं। राजभर बहुत आए, बहुत चले गए। हम लोग उनके क्या ना कि विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात जो कहने वाली है हम कह देता हूँ। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो कहता है, आज जो कहता है वो करता है। और दूसरा नंबर मैं बता दूँ कि प्रधान को 5 लाख रुपया बढ़वा करके उनका निधि 5 लाख रुपया बढ़ी है। विधायक जिला पंचायत है उसका 10 लाख रुपया बढ़ा। जो ब्लॉक प्रमुख है उसको पहले 15 था और 35 हो गया। हमारे नेताजी ने प्रयास लगाया कि समाज के हित में जो भी हमारे प्रतिनिधि बन के आए हैं उनको जितना भी पैसा देंगे वो अपना गांव का विकास करेंगे। तो विकास करने के लिए तो हमारे नेताजी लगे हुए हैं। कहाँ कर रहे हैं? कोई विकास नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी बगावत छेड़ते हैं आपके राजभर समाज के लोग ही कि ओम प्रकाश को वो प्यार मोहब्बत नहीं मिलेगी, वो लहर नहीं रह गई है। ये बीआर है तो सीआर है। सीमा राजभर जूताखोर तक बोल रही है आपके नेता को। वो जूताखोर बोलेंगे। जो जिसका अजूत गिर जाता है वो गाली ही देने का काम करता है। वो गाली देने वाली है। अब वो गाली दे रही है, इसलिए गाली दे रही है कि मेरा पर्चे बनेगा, मैं लोग में वायरल हो मीडिया पे। लेकिन ये देख लो, वायरल होने के लिए ऐसा नहीं है कि तुम गालियाँ दोगी तो वायरल होगी। इज्जत से अगर बात करोगे तो हम तो कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का छोड़ करके नाम अपना विकास के घड़ी दिखाओ ना। तुम क्या करना चाहती हो? अपने दामन को लेकर के तुमको दिखाओ कि मैं इस फलाने आदमी को मदद कर रहा हूँ, उनको मदद कर रहा हूँ, आग लगी है वहाँ जाकर मदद कर रहा हूँ, या किसी का बीमारी है उसमें जाकर मदद कर रहा हूँ। अभी 8 लाख का एस्टिमेट पास करा रहा हूँ। एक चौहान का लड़का है, तबीयत खराब है, उसका बनारस में भर्ती है। 8 लाख का एस्टिमेट आया है। मैंने बोला कि लिया कि मेरे यहाँ दवा के लिए मंत्री जी से अभी प्रस्ताव भेजा हुआ। अरविंद राजभर आए थे, तुरंत भेजा हूँ कि भैया इनको जल्दी कराओ, उनका इलाज कराना जरूरी है। हम लोग इलाज कराने के लिए, चाहे हमारा जो छोटा भी करता है ना, वो इलाज कराने के लिए, चाहे समाज दौड़ने के लिए हम लोग काम अपना रखते हैं। ये नहीं रखते कि पीछे नहीं जाने वाले हैं। देखिए, मंत्री ओम प्रकाश राजभर के ये गढ़ माना जाता है। वो चाहे चिलकहर रहा हो या फिर रसड़ा क्षेत्र रहा हो, और यहीं पे आकर रसड़ा से उन्होंने पंथी बाबा के पोखरे मंदिर से एक मजबूती हो पाए थे। ये लोग भली भांति जानते हैं। इनके समाज के नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर को उन्होंने कई बार देखा जाए तो वो ग्राउंड में चंदा भी मांगना चालू किया, अपने पुरुष की झांकी भी निकाला, रथ यात्रा निकाला। काफ़ी संघर्ष रहा 22 साल का, तब जाके आज वो मंत्रालय संभाल रहे हैं 2-2 और 6 विधायक भी हैं, खुद मिनिस्टर भी हैं। अभी जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन बहरूबियों से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी भाषा है, इन बहरूबियों नेता से कितना फर्क पड़ेगा वो ना आपने साबित कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ है कि रसड़ा जो बहुजन का गढ़ माना जाता है, इसको कैसे देख रहे हैं?
मेन सवाल यहाँ है। ये बहुजन, जैसे कि मान लीजिए कि बहुजन के पास वोट है भैया, इसको हम नाराजगी नहीं करेंगे। बहुजन के पास वोट है और यहाँ नहीं है, पूरा भारत में उसका 22% वोट है। 22% 22% वोट है। इस चीज़ को आप भी मानते हैं? हम मानते हैं। और अखिलेश जी बोल रहे हैं कि मैं पीडीए बना करके उसका अध्यक्ष बन जाऊं। राहुल गांधी उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। तो हम, राहुल गांधी के पास वोट है, पूरा प्रदेश में है। उस तरह से मायावती के पास है। तब बहन जी को आगे बढ़ा कर क्यों उनको अध्यक्ष मान लिया जाता है? उनको अगवान में क्यों कम नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं। अखिलेश के पास कितना वोट है हम बताता हूँ। बहुत जनता को उत्तर प्रदेश जान रहा है और थोड़ा बहुत बिहार जानता होगा और थोड़ा बहुत हरियाणा जानता होगा। इससे आगे बताओ कि कितना उनको लोग जानने वाले हैं। लेकिन बहन जी देखा जाए तो इंटरनेशनल नेता है। इंटरनेशनल नेता, पूरा भारत में उसका वोट है। हम कह रहे 22%, 17%, 18%। इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद क्यों मौन रही बड़े बड़े चुनावों में? मौन वो नहीं रही है। बीजेपी सत्ता का वो नहीं रहे। अखिलेश जी का ध्यान है कि हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री से हटने ना दूंगा। वो कसम खा चुके हैं कि जब तक मैं रहूंगा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। इसलिए वो अपना गल तोड़ करके और तोड़ करके समाज को इधर उधर बिखर करके और उनको सरकार बनवा रहे हैं। सरकार बनवा रहे हैं। अगर नहीं तोड़ते, अगर सरकार बनाना चाहते हैं कि सरकार हम चलाना चाहते हैं और सरकार का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो सारे लोग जो भी है, पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, जितने हैं लोग हैं नेता, उनको मिला करके एक साथ लिया करके एक पहलू पर और एक मुट्ठी में कर। आपके नेता ने कहा था कि बहन जी को तमाम लोगों को जोड़कर, लेकिन ऐसा बात बनी नहीं तो जाकर उन्होंने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। जी, क्या बात सही है? बहन जी को तो बार बार हम लोग कहते थे कि मंच पर लिया खड़ा कर दो। आज खड़ा करके 1 घंटा पहले मुझे खबर दे दो और बहन जी को लिया मंच पर खड़ा करो, मैं 1 घंटा बाद आपके मैं सत्ता छोड़ के चला जाऊंगा। आज भी हम लोग कह रहे हैं, हम लोग सत्ता से लालच नहीं है, हम लोग लालच है विकास से। हम लोग चाहते हैं कि जहाँ भी रहे हम लोग विकास की नदियाँ बहवाएं। और हम लोग सबसे पिछड़ा हम लोग हैं। हम लोग राजा का वंशज है, लेकिन बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद हम लोग पिछड़ गए। आज हमारा दुर्गति चल रही थी। आज नेताजी के दिन है कि आज लोग जागरूक होकर के कम से कम आवाज़ तो उठा रहे हैं। और थाना में जाओ तो हमारी बात सुनवाई हो रही है, तहसील में जाओ तो बात सुनवाई हो रही है, ब्लॉक में जाओ तो हमारी बात सुनवाई हो रही है। इसके पहले राजभर को कोई पूछता नहीं था साहब, राजभर को कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन ओम प्रकाश ने जगा दिया और लोग सुनने में आ रहे कि राजभर जी कह रहे हैं। राजभर जी, दबंग राजभर, अब क्या उस पर लिख रहे हो? और अरे भैया, उनका देन है कि कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए। देखिए, इनके समाज में एक से एक टाइटल आ गई है। वो फायर ब्रिगेड तो फायर ब्रांड, पावर स्टार, दबंग राजभर, तमाम जो कि इनके समाज के लोग वायरल करते हैं, कहीं ना कहीं फोटो हो, इमेज हो या फिर कुछ स्लोगन हो। लेकिन वाकई में इनके नेता के काबिल तारीफ एक चीज़ जरूर है, भाषण अच्छा लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी दल के नेता भी कहते हैं कि भाषण तो नेता अच्छा देता है, लेकिन राजनीति में कैसे देखते हैं? बोलिए भैया। पहले भी हमारा समाज था, दौड़ निकलता था।